अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनित्यं तं संजीवं सादेधं सावधूतं परिजनसत्यकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादनं सहगण ललिता श्रीविशाखानित्यं सह। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री भगवद गीता महात्म्य की जय। श्री भगवत भागवत महापुराण की जय। श्री श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री ऐसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। ओम माता जी वाणी में आएंगे तो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ श्लोक प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। मेरे बात में थोड़ा सा दोहराइए। ओके, मैं एक एक वर्ड बोलता हूँ, वो वर्ड फॉलो करिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे अत्र शूर महेश्वासा
भीमार्जुन समायुधि युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथः युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथः अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुनम समायुधि युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र यहाँ शूरा हे वीर महायशुवासा महान धनुर्धर भीम अर्जुन भीम तथा अर्जुन समान के समान युद्ध में युयुधान विराट च भी द्रुपद च भी महारथ महान योद्धा। मेरे साथ गाइए मेरे बात में। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाला अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद करते हैं, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय है। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। 4 नंबर श्लोक 5 नंबर श्लोक से कहते हैं, दुष्ट के तुष्ट कीर्तिना काशी राजश्च भृज्यवान् पुरुजी कुंती भोजश्च श्रव्यश्च नरपुंगवः जुधा मनुष्य, अर्थात इनके हाथों ही दुष्ट केतु चकितान काशीराज पुरजीत कुंती भोज तथा शल्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी वहां से खड़ा है। 5 नंबर, क्योंकि कौरव वंश और पांडव वंश वहां पे उपस्थित थे। कहां से? कुरुक्षेत्र युद्ध में। सभी तो हिंदी आते हैं। कौरव वंश और पांडव वंश के बीच में जब युद्ध होने वाला है तो भगवान कृष्ण वहां पे पधारे, क्योंकि वहां तक कृष्ण का रथ में सारथी बन गए भगवान कृष्ण। और कृष्ण को अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, हे जनार्दन, अब थोड़ा मेरा रथ थोड़ा बीच में ले जाए, जो कि मैं अच्छे भले भले देखता हूं कि मेरा पांडव वंश और कौरव वंश पर अपना भाई और भाई सभी अपने गुरु महाजन सभी को मैं देख सकता हूं। क्योंकि ये जो कौरव वंश और पांडव वंश युद्ध होने वाला है केवल जमीन के लिए, केवल थोड़ा जमीन के लिए भी लग जाता है। तो इसलिए ना हमारा हृदय में हमारा बड़ा शत्रु कौन है? पहला कि पांडव वंश और कौरव वंश के बीच में दुर्योधन महान में जैसे अहंकार आया, हमारा बड़ा शत्रु है अहंकार। हमारा मन में जब अहंकार बैठ जाते हैं तब हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा परिवार और सभी को नष्ट कर देते हैं केवल अहंकार। ऐसे ही अहंकार दुर्योधन के पास था। जितना भी शांति दूत बना के भगवान कृष्ण भी आए थे, परंतु शांति दूत को नहीं माना। पितामह भीष्म जैसे गुरु द्रोणाचार्य
सभी का बात कभी भी नहीं सुने। कौन? दुर्योधन। इसलिए दुर्योधन के मन में अहंकार है। श्री श्री भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हमारा जो 5 सेंसेस हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं जब हमारा मन, हमारा 5 सेंसेस को भगवान के चरणों में लगा जाए, तब हम कंट्रोल कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी नहीं हो सकता। ठीक ऐसी एक छोटा एग्जाम्पल है, जो कि 0 अंक से 1 अंक से 9 अंक तक देखा जाए कौन बड़ा है? 9 अंक बड़ा है। 0 का वैल्यू नहीं है। 1 अंक से ही बढ़ते 9 अंक तक चल जाता है। परंतु एक दिन क्या हुआ ना, 9 अंक 8 अंक को लात मारा। तो 8 अंक बोला, मेरे को क्यों मारा है? बोलता मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तो मार सकता हूं। 8 अंक बोला ठीक है, 9 अंक मेरे को मारा, मैं भी 7 को मारूंगा। और 7 को भी लात मारा। 7 बोला मेरे को क्यों मारा? ना तुमसे मैं बड़ा हूं। 7 अंक 6 को मारा, 6 5 को मारा, 5 4 को मारा, 4 3 को मारा, 3 2 को मारा, परंतु 2 1 को मारा। परंतु 1 बोलते हैं मेरे को क्यों मारा? सेम आंसर, मैं तुमसे बड़ा हूं ना, मैं तुमको मार सकता हूं। परंतु 1 देखा कि मेरे नीचे ही 0 है, मेरे नीचे 0 है, मैं 0 को मार सकता हूं। परंतु 1 क्या किया ना, 0 को पर दया किया और 0 को लगा के, शून्य को लगा के पास में बैठा दिया और बोल दिया 9 अंक तुमसे मैं बड़ा हो गया, 10 हो गया। इसलिए मन के क्या चाहिए? श्रील प्रभुपाद चाहते हैं कि मन में केवल दया चाहिए, दया, जीवों पर दया, जीव के ऊपर दया करना है हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य ही है हर जीव का ऊपर। और जीव का दया किसके पास आता है? जब हरि भजन करते हैं, परमात्मा का सेवा करते हैं, भगवत सेवा करते हैं, भगवान का चिंतन स्मरणम कीर्तनम एक नवदा भक्ति में जुड़े हुए हैं, उनके दया ऑटोमेटिकली आएगा। तो इसीलिए हम क्या करना है? भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए हम पहले ही विनम्र होना चाहिए, ध्रुव प्रहलाद जैसे विनम्र। और विनम्र जितना होगा, भगवान कृष्ण हमारे पास में ही आ जाए विनम्र से। और अहंकार रहेंगे तो भगवान कृष्ण क्या जगन्नाथ के कभी भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनका दिल भी पत्थर हो जाएंगे। वही भक्त के लिए जो भक्त के मन में अहंकार रहते हैं। इसलिए कौरव वंश और पांडव वंश के बीच में जो लड़ाई चल रहे हैं, भगवान क्या बना? सारथी बना, नॉट फाइटर में, न रथी, महारथी नहीं, केवल सारथी। और जो सारथी कार्य करने के लिए द्वारिका से आए भगवान कृष्ण, परंतु एक बात बोली अर्जुन को, हे अर्जुन, तुम्हारा साथ में मैं केवल सारथी बनूंगा और कुछ नहीं, और अस्त्र भी नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास अस्त्र नारायण सेना में तो मुझसे पहले ही मैं दे दिया दुर्योधन को। नारायण सेना दुर्योधन को दे दिया, मेरे पास तो कुछ नहीं है और मैं निहस्त्र हूं। और जो देखते हैं कि हे प्रभु, हे कृष्ण, जो वो 12 साल जो अज्ञातवास थे, 12 साल जो वनवास में थे, केवल हमारा सहारा ही आप गोविंद है, हमारा सहारा कोई भी नहीं हुआ। तो इसलिए हम आपके पास अस्त्र है पर नहीं है, परंतु वो तो सही है, परंतु आप अकेले मेरे पास नहीं है। मेरा ये भी विश्वास है आपके ऊपर। जब भक्त यहाँ से आते हैं, रोड में चलते हैं, कब सुन लिए हाँ यहाँ पे इस्कॉन है, हरे कृष्ण चांटिंग हो रहे हैं कि हरे कीर्तन हो रहे हैं, मैं जा रहा हूं, परंतु वो क्या लेके आता है? विश्वास को लेके आता है। और विश्वास आ जाएगा, मन में विश्वास आ गया कि मैं कृष्ण गौरव को देख सकूं, तो ऑटोमेटिकली श्रद्धा भी उनके पास भी रहेगा। और श्रद्धा रूपेण विश्वास, विश्वास और श्रद्धा दोनों ही है।
कौन है? विश्वास है भगवान शंकर और श्रद्धा है माँ भगवती, जैसे माँ गौरी, और दोनों एकत्र हो जाते हैं। भागवत कथा भी सुन सकते हैं, गीता भी सुन सकते हैं। इसलिए हमारा हृदय में विश्वास और श्रद्धा, ये दोनों ही हमारे हृदय में बैठ जाए तो ऑटोमेटिकली भगवान को दर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्णचंद्र सारथी बन के आया, पर तो बीच में लेके गया, क्योंकि वहां पे कौरवों से पूरा पुरेश खड़ा है। यहाँ पे पंचु पांडव और पंचु पांडव का सैनिक, पर तो बीच में देखा है भगवान कृष्ण। देखते हैं कृष्ण क्या है, जिसका मन में ये भगवत गीता कृष्ण अर्जुन से पहले ही 30 करोड़ 53 लाख वर्ष से पहले भगवान कृष्ण सूर्यदेव को ही दिया था, जो इतना से ही रामावतार से ही भगवत गीता नहीं हुआ, बंद हो गया तृतीया युग में, परंतु द्वापर युग में मेरे को तो बात करना पड़ेगा। तो ये बात सुनने के लिए अर्जुन का मन में भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अर्जुन के मन में जो माया का फोर्स करते हैं, जो माया नहीं आएगा वो रोने नहीं होता, वैराग्य चुड़ामणि जो आ जाता है वो रोना नहीं होता, और का फोर्स करते हैं। क्योंकि ये फोर्स होने के बाद भी कृष्ण बोले, अर्जुन देखेंगे ये मेरा पितामह भीष्म और ये मेरा गुरु द्रोणाचार्य, जितने मेरे को सारा जीवन मेरे को विद्या शिक्षा दिया, ये सभी मेरे सामने, मैं कैसे उनको युद्ध कर सकता हूँ, कैसे मैं वध कर सकता हूँ? पर मन में आ गया कौन? कामना वासना। ये कामना वासना से आते हैं तो भगवान कृष्ण प्रश्न करेंगे, और प्रश्न आंसर, क्वेश्चन आंसर सभी भगवत गीता में ही है। इसलिए गीता पढ़िए। गीता शास्त्र पुण्यमीदं च पठिता प्रयता पुमान् विष्णु पदो मोवाप्नोति भस्वगति वर्जिता। गीता पढ़ने से ही हमारा जो 7 पुरुष चला गए और आने वाले जो 7 पुरुष वो उद्धार हो जाएंगे। एक आदमी, एक मानव, परिवार में एक मानव देवटी बन जाए, शिला प्रभुपाद का। क्योंकि शिला प्रभुपाद कहते हैं एक वैष्णव बन जाए तो उनका सारा परिवार का, उनको सभी भगवत धाम को लेने के लिए पूरा पावर मिल जाएगा। इसलिए हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, कीर्तनीय सदा हरि। और हम लोग को तो कितना भी किधर भी जा सकते हैं, किधर भी हमारा माया हमको लेके खींच के लेके चल जाते हैं, परंतु हम हमारा गलत नहीं है, गलत हमारा माया। हम जो माया में फंस गया वही है हमारा गलत। परंतु बुद्धि मतामस्मि तेजस्विनामहम्। लेकिन ये बुद्धि, भगवान का कृष्ण कहते हैं मैं बुद्धि हूँ, मैं नरक का राजा हूँ, और मैं नदियों का गंगा हूँ, और पंचों पांडवों का मैं धनुर्धारी अर्जुन। तुम अर्जुन कुछ नहीं हो, मैं तो सब कुछ हूँ। देखे मेरे शरीर में कुछ भी है, सब कुछ देख सकते हैं। इसलिए भी विश्वरूप दिखाया भगवत गीता। तो इसलिए हम लोग जिस भगवत गीता कहते हैं हम कौन है, हम क्यों आया है, हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, हमारा रियल की वर्क क्या है, रिवॉर्ड इज रियल नॉलेज, रियल वर्क और रियल हैप्पीनेस। ये हम केवल भगवत गीता में समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। परंतु मानव का पास सब ज्ञान है, उदय करने के लिए, समझने के लिए सब कुछ ज्ञान है, परंतु माया में फंस जाते हैं, तो दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण को भूल जाते हैं, तब हमको प्रमाद पड़ते हैं, हमको दुख पड़ते हैं। और भगवान कृष्ण को हर जगह याद करें तो ऑटोमेटिकली, प्रभुपाद कहते हैं ना, एक बेटा बेंगलोर में रहते हैं, एक पिता उड़ीसा में रहते हैं, परंतु माता पिता उड़ीसा रहते हैं, यहाँ से बेंगलोर में बेटा रहते हैं। पर जब याद करते हैं माता को, परंतु माता का मन कभी भी कांपने नहीं लगता, क्योंकि आज मेरा बेटों को याद करता हूँ, आज मेरा बेटा मेरे को याद किया है, उसका मन कभी भी अच्छा नहीं रहता दिन में, क्योंकि मैं एक बार फोन कर दूँ मेरे बेटे के पास। ऐसे ही कृष्ण हमारा मातृदेव, जिसकी कृष्ण हमारा माता और पिता दोनों ही है। इसलिए कृष्ण को चिंतन करें, स्मरण करें, कीर्तन करें, तो कृष्ण हमारे लिए भी कीर्तन करेंगे, हमारे लिए भी याद करेंगे। जो कि हाँ, मैं वो मेरे को याद किया,
तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं जे कि भगवान का नाम कीर्तन ही सबसे बड़ा है। आज जे कि आप समझ सकते हैं जो हिंदी क्लास यहाँ पे हो रहे हैं, संडे 5:30 को आ सकते हैं और हिंदी क्लास भी कर सकते हैं। हिंदी क्लास में क्या होता है, एवरी क्वेश्चन एंड आंसर्स, भगवत गीता में हम लोग प्यूरिफाई हो सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं ये आंसर का क्या है, ये क्वेश्चन का ये क्या है, ऑटोमेटिकली हम जो डिस्कशन। पर तो ये क्या है, एक क्लास है, जो क्लास गुरु है श्रील प्रभुपाद, और प्रभुपाद जो लिखा है पर्पट किया है उनको शिक्षा करना है। मैं टीवी से पैरेलल नहीं देखेंगे तो कर्म नहीं सुनेगा, तो पैरेलल कैसे में लेके लगाएंगे, यूज करेंगे। इसलिए देखना है, क्या देखना है, निताय गौरांग श्री चैतन्य महाप्रभु को देखना है। आंखें देख लिया ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा आज कैसा ड्रेस पहना है, आज कैसे रंग हैं और कैसे श्री निताय गौरांग देख रहे हैं। तो इसलिए भगवत गीता जो 4-5 श्लोकों में हम पढ़ा है, तो इसलिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और द्रोणाचार्य को भूलते हैं, हे गुरुदेव देखिए कौरव वंश और पांडव वंश कैसे सैन्य को सजाया। इसलिए धीरे धीरे 2-2 श्लोक 3-3 श्लोक हम पढ़ते हैं और देखते हैं। आइए श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के जन्म का कथा, क्योंकि भगवत गीता में 2 श्लोक पढ़ने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे आए नदिया जिला से, और उनके बारे में थोड़ा भगवत कथा नहीं श्री चैतन्य महाप्रभु का कथा सुनना चाहिए। सच्ची माता का गर्भ से ही महाप्रभु लास्ट संडे से सच्ची माता का गर्भ में जन्म हुआ, लास्ट संडे कथा हुआ था। और सच्ची माता का गर्भ से जन्म होते जो कि नीम का पेड़ है, और नीम का पेड़ के नीचे ही भगवान श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जन्म हुए। आइए और चैतन्य महाप्रभु देखने के लिए देवोलोक भी आए। और नदियावासी तो आते जाते हैं, परंतु देवलोक भी आते हैं, परंतु जो पंच तत्व है चैतन्य महाप्रभु जैसे लेफ्ट साइड जो फोटो है फोटो, और चैतन्य महाप्रभु के लेफ्ट साइड में जो नित्यानंद प्रभु छोटा फोटो है इस नीचे, तो वो चैतन्य महाप्रभु का लेफ्ट साइड में वो है नित्यानंद प्रभु, जैसे बलराम चैतन्य स्वयं भगवान कृष्ण है, और लेफ्ट साइड में जो नित्यानंद प्रभु वो बलराम है, बड़ा भाई बलराम। और नित्यानंद प्रभु के साइड में जो लेफ्ट साइड जाएंगे तो एक बहुत जिस एल्डर बहुत बड़ा वैष्णव है, सीनियर वैष्णव, तो वो है अद्वैत आचार्य हैं। और जो चैतन्य महाप्रभु बीच में खड़ा था तो उसका उनका लेफ्ट साइड में जो राइट साइड पे चला गया, लेफ्ट साइड में वो गदाधर पंडित, और गदाधर पंडित कौन है, श्रीमती राधा रानी। और राधा रानी के पास थोड़ा लेफ्ट देंगे तो वो है श्रीवास ठाकुर श्री नारद मुनि। ये चैतन्य भगवान कृष्ण, बलराम और जो अद्वैत आचार्य जो भगवान विष्णु स्वयं विष्णु, और राधा रानी और नारद मुनि, ये पांचों मिल के हरिनाम संकीर्तन मोमेंट शुरू किया नदिया जिला से। तो आइए चैतन्य महाप्रभु जन्म हुए थे, छोटे थे बालक, परंतु देखने के लिए जो अद्वैत आचार्य हैं उनके पत्नियां भी आए थे। तो इसलिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि अद्वैत आचार्य भार्या जगत पूजिबार्या नाम तार सीता ठाकुराणी, नाम तार सीता ठाकुराणी। आचार्यर आज्ञा पाया गेल उपहार लया, देखिते बालक शिरोमणि, देखिते बालक शिरोमणि। श्री अद्वैत आचार्य का भार्या जिस पत्नी
श्री अद्वैत आचार्य जी का जो पत्नी है वो सीता ठाकुरानी, सीता माता। और उनके सीता माता क्या करते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के जन्म के एक दिन बाद अद्वैत आचार्य जी की पत्नी सीता देवी जो जगत भर के लिए पूज्य हैं, अपने पत्नी से आज्ञा लेकर अपने पति से आज्ञा लेकर और अपने साथ उपहार लेकर सर्वश्रेष्ठ बालों को देखने के लिए नदिया को आए, नदिया सिलाहट। और उनका गांव वो शांतिपुर में थे। श्री चैतन्य अद्वैत आचार्य शांतिपुर में, और शांतिपुर से नदिया को आने के थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए उनके साथ सीता माता के साथ घरवाले और उनका सखी जितना भी है वो सभी उपहार लेके श्रीमन चैतन्य महाप्रभु देखने के लिए आए। नीलांबर चक्रवर्ती घुमाते थे। क्या नीलांबर चक्रवर्ती कौन है? सची माता का पिता, सची माता का पिता। लग्न गाणी हर्षमती नीलांबर चक्रवर्ती गुप्ते किछु कहिले मिश्रर, गुप्ते किछु कहिल मिश्रेर, महापुरुषर चिन्ह लग्ने अंगे भिन्न भिन्न, देखिए तारी वे संसार, देखिए तारी वे संसार। श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्म घड़ी की गणना करके नीलांबर चक्रवर्ती जगन्नाथ मिश्र के एकांत में कहा कि उनके बालक शरीर में जन्म घड़ी दोनों ही महान व्यक्ति विभिन्न लक्षण देखते हैं। नीलांबर चक्रवर्ती जब देखते हैं बालक को, वो गौरांग अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु गौरांग अवतार। इससे नीलांबर चक्रवर्ती कभी भी नहीं देखा ऐसे ही एक पुत्र है, अरे ये पुत्र ही क्या, स्वर्ग में कोई देवता है। क्योंकि नीलांबर चक्रवर्ती देख लिया और देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण आते हैं ना, कुछ चिन्ह लेके आते हैं, कुछ चिन्ह हृदय में बटी में कुछ चिन्ह रहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का कितना गुण है, कैरेक्टर कितना है? 64 गुण। कितना? 64। श्री चैतन्य महाप्रभु का 32 गुण, श्री चैतन्य महाप्रभु का 32 गुण। जो गोस्वामी रहते हैं वृंदावन में, षड गोस्वामी, उनके कितना है? 16 गुण। कितना? 16 गुण। और 16 गुण से उनकी क्रमण्य से जो महाराजा होते हैं, जो महाराज बनते हैं, भागवत कथा करते हैं, भागवतम से शिला प्रभुपाद 8 गुण से। और हम लोग एक भी गुण कहाँ है? एक भी गुण नहीं है हमारे शरीर में। इसलिए भागवत सुनने के लिए, चैतन्य चरितामृत सुनने के लिए, भगवत गीता सुनने के लिए मन को कितना बार भी चलो चलो इसको चलो चलो चलिए चलिए नहीं होता है, काम आ जाता है। कोई मोबाइल में काम आ जाता है, कोई भी ऑफिस वाले काम आ जाता है, कुछ भी घर में घर का काम आ जाता है, ऑटोमेटिकली माया लगा जाते हैं, नहीं कर देते हैं। तो इसलिए हम किसका दोष देंगे? पत्नी की, परिवार का, ना अपने का, ना किसका। बहुनाम जन्मनं मनते ज्ञानमनं मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्म से होने के बाद हम वासुदेव का सर्व कारण समझते हैं, तब तक वो जगन्नाथ मंदिर को जा सकते हैं, तब तक वो कृष्ण को पूजा कर सकते हैं। कृष्ण बोलते तुम्हारा हृदय में कब डस्ट है, बहुत जन्म से डस्ट है, मन में डस्ट है, वो उसको क्लीन नहीं किया तो मेरे को कैसे ही तुम आ सकते हैं? तुम्हारा मेरे को आता है फिर भी माइंड रखते हैं दूसरा चक्कर। तो इसलिए मेरे पास आने के लिए सब कुछ भूलना पड़ेगा। देखिए आप यहाँ पे बैठे, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, भगवत गीता भी यहाँ पे है, परंतु देखिए सीताय गौरंगा सभी यहाँ पे हैं, परंतु आपका मन कभी परिवार में लगता है नहीं, अभी भूल गया। अभी आप सभी, हम सभी क्या है, वैराग्य चुड़ामणि, वैराग्य हो गया, भूल जाते हैं। तो इसलिए वैराग्य करना चाहिए, क्योंकि परिवार को छोड़ना चाहिए। कितना घंटा? 2-3 घंटा नहीं, आधा घंटे, 1 घंटा भगवान का कथा सुनने के लिए 1 घंटा के लिए छोड़ना पड़ेगा। इसलिए
जो हमारा गोस्वामी देखते हैं ना वृंदावन में, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी से कहते हैं लाखों काम छोड़ के, सॉरी 100 काम छोड़ के भगवान का कीर्तन करो, और 1000 काम छोड़ के भगवान का जप करो, लाखों काम छोड़ के भगवान को याद करो। तो याद करेंगे, मैं तुमको याद करेंगे, और याद होने के बाद दया आएगा। का दया का ऑपोजिट याद। तो इसलिए याद करना ही हमारा दया पाएगा नहीं हमारा हृदय में। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत से श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी अच्छे से लिखते हैं, उनको श्रवण कर रहे हैं श्री निताय गौरांग के बारे में। वहाँ से क्या हुआ, जो नीलांबर चक्रवर्ती सच्ची माता का जो विद्या है वहाँ पे पधारे थे, और देख के आश्चर्य हुए, ये यार 32 लक्षण उसमें है। वो चिन्ह लेके आए भगवान कृष्ण, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो पाँव है, पाँव के नीचे चिन्ह रहते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं है। इसलिए ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण ही ईश्वर, सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद, सत्य जो हमेशा ट्रूथ, ऑलवेज ट्रूथ रहते हैं, चित ऑलवेज फुल ऑफ नॉलेज, पूरा ज्ञान भंडार है भगवान कृष्ण, और आनंद 24 आवर्स आनंद ही आनंद है। यहाँ से आनंद आते हैं ना, नहीं आते? जैसे भक्त जत्र गायन्ति अहं तिष्ठामि नारद, हे नारद मेरा भक्त जिधर मेरे गुण गान करते मैं उधर बैठ जाता हूँ। और जिधर कृष्ण बैठ जाता है, जिसका दिल पे बढ़ जाता है, तो उसका दिल सबसे आनंद लेते हैं। देखिए माखन चोर, जब भगवान कृष्ण को कितना भी माखन चोर बोले, जैसे वृंदावन से सभी गोल जो फ्रेंड्स मधुमंगल और सभी बैठ सभी माखन खाते हैं, परंतु कृष्ण कितना खाता है? थोड़ा खाता है, परंतु और सभी खाते हैं मधुमंगल सुबह सभी तो आनंद से खाता है, पेट भर के खाते हैं, परंतु कृष्ण थोड़ा खाते हैं। कृष्ण को कोई भी खिला देते हैं, ले लो थोड़ा माखन ले लो, परंतु आनंद कौन लेते? परमानंद आनंद लेते। इसलिए जिसका घर में भगवान का भजन चलता है, कीर्तन चलता है, और भगवान का आरती करते हैं, तो वही सभी जो मानव हैं, जो परिवार लोग आनंद पाते हैं। क्यों? कृष्ण का आनंद देने से ही हमारा आत्मा आनंद मिलता है। कृष्ण का आनंद नहीं दिया, थोड़ा आगे आइए, कृष्ण का आनंद नहीं दिया तो हमारा मन आनंद नहीं होता। क्योंकि हम लोग एक बार देखते हैं ना, सारे ऑफिस में पूरा बिजी रहते हैं, ऑफिस काम बिजी रहते हैं, घर का काम बिजी रहते हैं, माता जी लोग भी पूरा किचन में बिजी रहते हैं, परिवार में बिजी करना, थिंकिंग कैसे होगा? इसलिए शिला प्रभुपाद बोलते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सिंपल में रहना चाहिए, सिंपल में। और क्या है? जैसे हाई थिंकिंग, थिंकिंग किसको करना? हाई थिंकिंग, पैसा गाड़ी बंगला नहीं, थिंकिंग करना है कृष्ण को, ऑटोमेटिकली वो सब सप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली क्या भक्त को चाहिए वो ऑटोमेटिकली सप्लाई कर देते हैं। इसलिए चिंतन करना है। और क्या है? शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, पाइया मनुष्य जन्म जेना सोने गौर गुण, हे न जन्म तार व्यर्थ हईल, हे न जन्म तार व्यर्थ हईल, पाइया अमृत धुनी विष पिए विष गर्भ पानी, जन्मी आसे केने नाही मोल, जन्मी आसे केने नाही मोल। अर्थात क्या है? वो तो बोलते हैं, जो व्यक्ति मनुष्य शरीर पाकर भी श्री चैतन्य महाप्रभु को संप्रदाय को ग्रहण नहीं करता, श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद में माधवाचार्य के बाद में सभी ये जो गुरु परंपरा में बैठे हैं उनको नहीं मानते, वो क्या करते हैं? उनका शरीर क्या हो जाता है?
वो अपने शुभ अवसर को देखा जाता है। अमृत ध्वनि भक्ति रूपी अमृत को प्रवाहमान नदी है। यदि मनुष्य शरीर पाकर कोई भी ऐसे नदी जल में पीने के बदले भौतिक सुख रूपी भौतिक सुख क्या न जहर गढ़े में जल पीता है तो उसका क्या होता है, सर्वनाश हो जाता है। जहर के गड्ढे में पीते हैं, परंतु भक्ति रूपी भगवान कृष्ण अमृतमयी श्रीमद् भगवत गीता भागवत को नहीं पीते हैं। इसलिए हमारा एक है, एक ईश्वर है जो भगवान कृष्ण, और एक ग्रंथ है भगवत गीता। एक शास्त्र पुण्यम, एक शास्त्र देवकी पुत्र गीता, एक देवकी पुत्र एवं एक मंत्र से नामान यानी कर्म प्रकृत से देवस्य सेवा। एक ईश्वर है भगवान कृष्णचंद्र, एक ग्रंथ है भगवत गीता, और एक मंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलियुग का मंत्र है और ये मंत्र महामंत्र बोला जाता है, महान सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। और ये मंत्र से और क्या है, लास्ट कार्य क्या है ना, हमारे भगवत सेवा, भगवान का सेवा करना चाहिए। ये अंश भगवान का सेवा नहीं किया, हमारे जो परमात्मा यहाँ पे बैठे हैं, भगवान विष्णु बैठे हैं, तो देखते हैं साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण है भगवान विष्णु। जो अंधकार में पाप करते हैं ना, वो भी देखते आ रहे, तू अकेला भी तू पाप करते हैं, मेरे को क्या देखा नहीं देता है, सबको देखते मैं अंधेरे में देवकी घर में जन्म हुआ है, कारागार में, तो मैं भी देखता हूं तुम कितना पाप किया है। तो इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण रहते हैं परमात्मा परमेश्वर भगवान विष्णु, और इसलिए हमारा आत्मा अंश है क्या करना है, भगवान का सेवा करना। एक टॉपिक में बोलता हूं, यहाँ पर आग लगा देते हैं, अग्नि का गति क्या है, ऊपर है ना नीचे, ऊपर जाता है, राइट। जल का गति नीचे जाता है, परंतु एक जगह चाहते जाइए जो गोल्ड बनाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, गोल्ड जो बनाते हैं ना, वो दुकान में सोनार के पास जाइए, वो क्या करते हैं, आग को नीचे करता है आग को नीचे करता है, ऊपर को नहीं, वो उसको बोलते हैं एंटी फोर्स, एंटी फोर्स करते हैं। और जल का गति है, पानी का गति है नीचे जाना, परंतु हमारा मोटर फिटिंग करके टांकी ऊपर है और टांकी के ऊपर हमारा छोड़ता है और फोर्स करते हैं, इसको एंटी फोर्स करते हैं। परंतु जल का गति जैसे नीचे और अग्नि का गति जैसे सूर्य के पास जाता है, ठीक ऐसे ही परमपिता से हम लोग, हमारा आत्मा आया, हमारा आत्मा परम पुरुष पास जाना चाहिए 100%। क्यों ना, परमात्मा का अहम अंश है, ममेव अंश जीवो लोके जीव भूत सनातन। हे अर्जुन, तुम मेरा अंश हो और तुम नर हो, मैं नारायण हूं, इसलिए तुम नर हो, तुम्हारी याद कुछ भी नहीं है। हमारा जन्म का अगले अगले जन्म कितना भी जन्म हो गया, तुम्हारा याद नहीं, परंतु मेरा सारा याद है। इसलिए मम वंश जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान के सेवा करें, और भगवान के सेवा बिना हम लोग कभी भी सुखी नहीं हो सकता। परंतु एक आदमी बोलेगा मैं भगवान की सेवा नहीं कर सकता हूँ, मैं याद भी नहीं कर सकता हूँ, मैं परोपकार सेवा करता हूँ, राइट। वो भी चाहिए, मानव की सेवा ही माधव का सेवा, मैं परोपकार सेवा कर सकता हूँ, परंतु क्या अगले जन्म में भगवत धाम को जा सकता हूँ? शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं भागवतम से, क्या मैं भगवत धाम कृष्ण लोक को जा सकता हूँ? शिला प्रभुपाद मना करते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि परोपकार है स्वर्गाय। परोपकार करने से आपका पुण्य कर्म फल मिल जाता है, फिर भी हमको संसार में आना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं पुण्य किया वो पुण्य का फल मिल जाएगा फूल, क्योंकि वो सभी बैंक में 100% रहता है पुण्य कर्म, वो आएगा। जैसे भगवान कोई भी सेवा किया, कोई भी भोजन दे दिया, कोई भी किसी को दे दिया, जैसे वो पुण्य कर्म है। और पाप पुण्य से ऊपर है भगवत सेवा, इसलिए